बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अम्मी का दस्तरखान। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि हम यहाँ पे कनाडा में किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जी सरी मस्जिद वालों की तरफ से इन्होंने यहाँ पे प्रिंसेस मार्गरेट में सब ईद का नमाज का प्लान इन्होंने पूरा अरेंज किया था। तो आइए सबसे पहले को देखते हैं। And board of management from both the masajid, all the volunteers, all the charity organization. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises belongs to Allah, the creators of heavens and the earth, everything that lies in between. It's a great honor and pleasure for me after this 2 long years of the pandemic, where all of us, we are waiting, and finally our du'as accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, and He has given us one more chance to put ourselves in His obedience, and it's only success we can follow, we can achieve for this life and the life hereafter through our submission to Allah subhanahu wa ta'ala. As this day itself reminds, it's a great sacrifice by Hazrat Ibrahim alayhi salam and his son, simply in the obedience of Allah Almighty. My dear brothers and sisters, this is the day of Eid, and we can see the people around in the whole world, they are suffering, and we thank to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has given us such a wonderful country where we have everything in our plate, peace, respect, and at this moment of the happiness, we should not forget them. We should not forget them in our du'as. We should not forget them in our donation. We should not forget them in any cost. They are amongst us, they are part of us, and we are amongst them. Without going in details of the suffering, we can see some natural calamities, some war calamities, for there are many things happening in the world. But this is our responsibility, because this day itself reminds us to obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. The obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is also this, that we should look after whom we belongs to. And one more thing, फिर से उसके बाद हमारे घर वाले सारे लोग जो थे आई होप चले गए। अनफॉर्चुनेटली मैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने गई बिकॉज़ मेरी आँख नहीं खुली। रात के 4 बजे तक मैं मेहंदी लगाती रही, सारे इधर थे और फिर उसके बाद ये देखे कि मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है, तो फिर मेरी आँख नहीं खुली और तो मैं नमाज़ पढ़ने नहीं गई। तो नमाज़ घर पे पढ़ी और इसके लिए सारे लोग आई होप चले गए और मेरे लिए लेकर आया। तो ये है जी, ये सामने मेरे ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है। ये है जी चीज़ ऑमलेट और ये है जी पैनकेक्स एंड अंडे और हैश ब्राउन्स। तो साथ में है जी मेरी चाय। और इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी और ज़्यादा वीडियोस देख सकें। तो आज मैं आपको सारा व्लॉग दिखाऊंगी कि हम किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मैं जी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी नंद की तरफ आ गई। तो उसके गराज में, क्योंकि गराज काफ़ी खुला है, तो हम यहाँ पे हमारे जी 3 बकरे माशाल्लाह हमने लिए थे और तीनों कट के आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इसके छोटी छोटी बूटियाँ करेंगे। तो ये भी मैं भी बैठी हुई इधर नाकाम कोशिश करते हुए कि चीज़ की बूटियाँ बनाऊँ, लेकिन काफ़ी अच्छी बन गई। और ये हम खुद ही घर के कसाई हैं, खुद ही हमारे पास ये सारा छुरी वगैरह ये सब हमारे पास है। तो हम इसकी छोटी छोटी बूटियाँ कर रहे हैं। एंड देखिए सारे मिलके करते हैं तो जल्दी से माशाल्लाह हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे फिर आपको स्टोर्स में देना पड़ता है। तो फिर कभी एक दिन बाद मिलता है, दूसरे दिन मिलता है, तो इस तरह टाइम लग जाता है। लेकिन इस तरह सारे मिलके बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। अच्छा जी, और ये सलमान बैठा हुआ है,
शक्लें मैं आपको उनकी दिखा नहीं रही बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और ये तैयार नहीं हुए थे, और तो पर्दे पे आना नहीं चाह रहे थे एक्चुअली। सो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए, किसी कसाई से काम थोड़ी है ना हम। आई होप सो आप भी अपने घरों में इसी तरह ही करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है कि जो हमारे यहाँ कसाई है ना, वो हमारे बड़े बड़े पीस करके दे देता है, जैसे सामने पड़े हुए, तो इसको हमने खुद ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होता है। अब जी नीचे से कट कटा के गोश्त मैं ले आई थी ऊपर, और उसको आप साफ़ करेंगे और धोएंगे। कलेजी हमने पहले ही ले ली हुई थी। एक तरफ जी हमने कलेजी चढ़ा दी है, और मेरी बड़ी माँ बना रही है, लाइक मेरी सास यहाँ पे कलेजी बना रही है। और ये जी बाहर मैं आपको ज़रा मौसम का हाल बता दूँ, काफ़ी सनी है, अच्छा खासा सन निकला हुआ है। और ये जी किचन में लगी हुई है। और जी ये देखिए जी, सबसे मज़े की चीज़, माय फेवरेट चेरीज़। आहा, ये मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने मुंह में डाल ली। देखिए कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी चेरीज़ लगी हैं। मैं आपको वो ट्री भी दिखाऊंगी जिसमें चेरीज़ लगी हैं। अच्छा जी, अब ये जी गोश्त जी चढ़ गया है चूल्हे पे, और इसके अंदर जी डाला है हमने प्याज, और ये नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। और यहाँ पे कलेजी भून रही है। अभी तक तो फ़िलहाल आई थिंक इसमें लौंग इलायची डली हुई है, और ये है जी मिर्चें, नमक, और आई थिंक थोड़ी मिर्च थी तो दोबारा उन्होंने डाली है। रेसिपी हम फिर कभी शेयर करेंगे, फ़िलहाल तो टाइम नहीं था, इस लाइक अफरा तफरी में खाना बना रहे थे। और जी नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और जी कलेजी का भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भाई अगर आप इसको लेमन लगा के पहले ही हाफ़ एन आवर के लिए रख दो तो इसमें स्मेल नहीं आती। ओके जी, ये है जी वो ट्री जिस पे चेरीज़ लगी हुई हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेरीज़ लगी हुई हैं। ये देखिए, कुछ तो उतारनी और कुछ ख़राब हो गई थी बिकॉज़ वो इन्होंने उतारी नहीं थी, तो फिर लेट उतारी। तो ये बाकी इन्होंने गार्डन जिसमें अपने इन्होंने ज़ुकीनी और बाकी सारी चीज़ें लाइक मूली, छोटी वाली रेड वाली मूली लगाई हुई है। एक तरफ यहाँ पे पालक है और धनिया पुदीना सब कुछ लगाया हुआ है। इट्स लाइक मिनी गार्डन। अब ये जिन बैक टू नीचे हम गराज में आ गए तो मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पे जो बांटने वाला गोश्त होता है वो हम इसको इसके अलग पैकेट्स बना के रख देते हैं, ताकि उस पर नाम लिख देते हैं ताकि ईजी रहे हमारे लिए। तो ये जो मैंने पैकेट्स बना के लोगों के रख दिए और इस पे नाम भी लिख दिया है। अब आज तो गई नहीं, कल जाऊंगी, कल जाके देख के आऊँगी सबको। ओके जी। अब सीन ये हुआ था कि अंदर जो चूल्हा था ना वो लाइक स्लो चल रहा था, तो हमने ये चूल्हा भी बाय किया हुआ था। तो हमने यहाँ पे बाहर सेंटक में इस चूल्हे पे रख के गोश्त पकाया है। तो हवा काफ़ी चल रही थी, साथ में जी चूल्हा है, यहाँ पे बैठ जाते थे आराम से। हवा चल रही थी जिसकी वजह से हवा इसको कम लगती थी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आई होप कि आपके मुँह से पता पक्का शोर के अगर मुँह में पानी आएगा। यम यम यम। और ये जो देखिए कितना मज़े का गोश्त लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर जी इरफान जी इस टाइम बैठे हुए हैं और बहुत टायर्ड हो गए हैं बिकॉज सुबह से उठे हुए हैं और गोश्त भी बनाया और सबने मिलकर बनाया ऑल दो, लेकिन ज़्यादा टायर्ड हो गए। और जी इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।